हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। इसके पहले हम लोग द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में भी का कैलकुलेशन किए थे। आज हम निरक्षीय स्थिति में भी का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम तैयार करते हैं। ये सपोज करते हैं ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया और ये द्विध्रुव किससे मिलकर बना हुआ है? प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। ये है द्विध्रुव का मध्य बिंदु और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विभव की गणना करनी है। बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। दूरी AP को मिला दिया और BP को मिला दिया। ठीक है। A और B के बीच की दूरी कितनी है? 2a है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है जहां विभव का कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे लिख दिया गया है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है तथा इन आवेशों के बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ये इसकी निरक्षीय स्थिति है। जो निरक्षीय स्थिति कौन सी स्थिति कहलाती है? एक ऐसा पॉइंट जो कि द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है, वो निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। कल हमने द्विध्रुव की अक्ष को बढ़ा करके बिंदु P रखा था। आज हम द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो लंबार्धक खींचा गया है वहाँ पर बिंदु P को रखेंगे। ये उसकी निरक्षीय स्थिति कहलाती है। अगर बिंदु P यहाँ पर है तो उस समय इस द्विध्रुव AB के कारण विभव कितना है उसका कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं कि V का मान आखिर यहाँ पर होगा कितना। सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कैलकुलेट करेंगे। तो बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, इसको V1 से दर्शाएंगे एंड V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है? AP है। तो यहाँ पे हमने क्या दूरी रख दिया? AP दूरी रख दिया। प्लस क्यू आवेश के कारण विभव का मान कितना हो गया? V1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपॉन AP हो गया। अब हम माइनस क्यू की बात करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसको हम V2 से दर्शाएंगे एंड V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट K इंटू माइनस क्यू अपॉन BP के। ये दोनों की वैल्यू मिल गई V1 और V2 की। अब हम पहले से ही जानते हैं विभव कैसी राशि है? विभव अदिश राशि है। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 के। अब दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, या V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है V1 की? AP हो गई, और प्लस 1/ माइनस क्यू अपॉन BP की हो गया। दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। या
v इक्वल टू किसके हो गया, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, q अपॉन 4πε0 k 1 अपॉन AP माइनस 1 अपॉन BP के। किंतु डिस्टेंस AP और BP कैसी है, किंतु AP बराबर किसके है, BP के। और जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। जी ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये चैप्टर नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन हो गया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक निगमित कीजिए, और वो व्यंजक अपने को कितना प्राप्त हो गया है, v इक्वल टू 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इस यूनिट का। क्वेश्चन नंबर 4 है, विभव को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल। देखता हूँ भी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो किसी भी चालक का जो विभव है वो निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है। कौन कौन से कारक हैं, किसी भी चालक के विभव को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है नंबर 1, वो है आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि चालक की में आवेश की मात्रा से विभव कैसे प्रभावित होता है। जैसे जैसे किसी चालक को हम आवेश देते जाएंगे उसका विभव बढ़ता जाएगा। जैसे सपोज करते हैं इस तरीके का चालक है, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को बस समझिए यहाँ पे। अब अगर हम इसको आवेश देना शुरू करते हैं तो ये आवेश दिया, फिर आवेश दिया, फिर आवेश दिया, फिर आवेश दिया, आवेश देते जाएंगे तो उसका क्या बढ़ता जाएगा, उसका विभव बढ़ता जाएगा। तो किसी चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा जो होती है वो चालक के विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। या हम ऐसा कर सकते हैं, किसी चालक का विभव उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे चालक को आवेश दिया जाएगा उसका विभव बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका डिटेल भी आप लोग लिखते जाएंगे। किसी चालक का विभव उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात किसी चालक को जैसे जैसे आवेश दिया जाता है उसका विभव बढ़ता जाता है। पहला कारक तो ये हो गया विभव को प्रभावित करने वाला। दूसरा कारक ये है चालक का आकार या क्षेत्रफल। चालक का आकार या क्षेत्रफल। आवेश की मात्रा, दूसरा कारक हो गया चालक का आकार या क्षेत्रफल। अब जैसे किसी चालक का जो विभव है वो आकार या क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे सपोज करते हैं एक चालक इस आकार का है और इस पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा है वो कांस्टेंट है। इसी आवेश की मात्रा को अगर हम बड़े से चालक को दे देते हैं तो इसका विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका विभव अधिक है और इसका विभव क्या हो जाएगा, कम। इस आवेश को अगर इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। तो किसी चालक के आकार या क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर उसका विभव घट जाता है। अर्थात किसी चालक का जो विभव है उसकी आकार या क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इस तरीके से फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं।
इसके केस में इस तरीके का फार्मूला होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। किसी चालक का विभव उसकी आकार या क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तीसरा कारक देखते हैं जो चालक के विभव को प्रभावित करता है, वो है चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति। चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति। तीसरा कारक है। अब ये देखते हैं कि किसी आवेशित चालक के समीप, जैसे सपोज करते हैं इस तरीके का कोई जो है आवेशित चालक है, इस तरीके का कोई आवेशित, समझने के लिए फिगर बहुत बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये चालक है, इसको हमने आवेश दिया तो पूरा का पूरा आवेश जो है इसके बाह्य पृष्ठ पर इस तरीके से वितरित हो गया। ये कहलाता है आवेशित चालक। अब अगर इसके समीप हम एक अन्य अनावेशित चालक ले आते हैं, इस तरीके से एक अनावेशित चालक है, तो इसके पास वाले पृष्ठ पर ऋणावेश प्रेरित होगा। इस टॉपिक को हम पढ़ भी चुके हैं कि आवेशन की विधियां जब हम लोग पढ़ रहे थे तो प्रेरण के द्वारा आवेशन हमने पढ़ा था वहाँ पे। तो इस चालक के समीप वाला जो पृष्ठ इसके समीप है वहाँ पे कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा, ऋणावेश प्रेरित होगा। और जो पृष्ठ दूर है वहाँ पे कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा, धनावेश प्रेरित हो जाएगा। चालक के समीप वाले पृष्ठ पर प्रेरण की क्रिया से ऋणावेश प्रेरित हो गया और चालक के दूर वाले पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित हो गया। ये वाला जो आवेश है वो इसके विभव को कम करने का प्रयास करेगा। तो चालक के समीप अगर अन्य अनावेशित चालक लाया जाए तो विभव घट जाता है, ठीक है ना। आवेशित चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक लाने पर उसका विभव कम हो जाता है। ये तीसरा फैक्टर हो गया यहाँ पे। चौथा कारक कौन सा है, चालक के परितः माध्यम। चालक के परितः माध्यम। अब देखते हैं कि चालक के परितः कोई अन्य माध्यम हो जाए वायु या निर्वात के अतिरिक्त, तो उसका विभव क्या होगा। विभव का फार्मूला देखते हैं, V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R वोल्ट। इस फार्मूले में हम ध्यान से देखें तो विभव और जो माध्यम का परावैद्युतांक है उन दोनों में कैसा रिलेशन है, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K। यानी कि माध्यम बदलने पर विभव तो बदलेगा ही, लेकिन विभव कैसे बदलेगा, विभव घटेगा, ठीक है ना। विभव कैसे बदल जाएगा, यहाँ पे विभव घट जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, क्योंकि दोनों में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया। विभव को प्रभावित करने वाले कितने कारक हो गए, 4 कारक। आवेश की मात्रा, किसी चालक का विभव आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा कारक कौन सा हो गया, चालक के आकार या क्षेत्रफल पर। किसी चालक का जो विभव है उसके आकार या क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति पर चालक का विभव घटता है। और चालक के चारों ओर वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम रख दिया जाए तब भी जो है विभव का परिमाण क्या होता है, घट जाता है। तो एक स्थिति में जो है अनुक्रमानुपाती रिलेशन है और अन्य बाकी स्थितियों में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। ये हो गए विभव को प्रभावित करने वाले 4 कारक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।